दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस करके जब उनको दिखाई नहीं दे रहा था तो मास्टर को बोला, तो मास्टर ने एकदम से उनकी जुबान बंद कर दी। बोला कि अगर पढ़ना है तो वहीं पे बैठ के पढ़, और नहीं पढ़ना है तो मुझे घर चले जाना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इतना संघर्ष किया हमारे लिए, इतना सहन करके हमें पढ़ाया, पढ़ने का अधिकार दिया, और फिर भी हम बाबा साहब को कुछ नहीं मानते। क्या कहा है? जहाँ चाहो हमें सर का ताज बनाया है। सर का ताज इस करके नहीं बनाया हमें कि हम मंदिरों में जाए। सर का ताज इस करके बनाया है कि हम बाबा साहब को माने, बाबा साहब को जाने, उनको पढ़े। लेकिन हम ये सब नहीं करते। पैर की जूती बताया था, सर का ताज बाबा साहब ने बनाया, तो पढ़ना चाहिए ना। तो यही बात कहना चाहूंगी, आरक्षण अब उनको जो सदियों से गए सताए, जो सदियों से गए सताए, आरक्षण अब उनका जो सदियों से गए सताए, तेज ने शासन उनका होगा, जिसे देश की जनता जाने। ऐसा लिखे भीम संविधान, लागे जगीर गुलामों की, मेरे बाबा वीर लिखे तकदीर गुलामों की, लिखे तकदीर गुलामों की, मैंने भी बाबा साहब की एक थोड़ी सी मूवी देखी है। तो एक छोटा सा बच्चा ऐसे जाप कर रहा था, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। जैसे कि भगवान की बारी आती है, ऐसे ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। लेकिन कुछ पंडित लोग वहां से गुजर रहे थे, तो ऐसे ही सुन लेते हैं तो उसकी जीवा काट दी जाती है और कानों में गरम करके तेल डाल दिया गया। तब कहाँ था भगवान? क्योंकि सबको अधिकार मिलना चाहिए ना। जब भगवान को मान रहे तो भगवान होना चाहिए। भगवान था तो
उसकी मदद क्यों नहीं की? तो इस बात को मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, सब शिक्षा का ही है। शिक्षा जितनी पढ़ेंगे उतना ही हमारी समझ में सब कुछ आएगा। बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि मुझे पूछो, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा है कि मुझे पूछो। बाबा साहब ने ये कहा है कि जो संविधान में लिखा है ना उस पर चलो, शिक्षा पढ़ो। ये सब बाबा साहब ने कहा है, तो आप सबको यही करना चाहिए। क्या कहा है?